जय हिंद दोस्तों, शिव क्लासेज कुंदुर्खी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है, सूर्य क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले देख लें, तभी ये दूसरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसी का दूसरा पार्ट है। जहाँ तक हमने उसमें कवर कर दिया था उसके आगे इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था सूर्य क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है, बुध क्या होता है और शुक्र पे बात चल रही थी। पिछले वीडियो में हम लोग शुक्र पे बात कर रहे थे, तो अब हम बात करेंगे शुक्र के आगे। तो जैसा कि हम लोग जानते थे कि शुक्र जो ग्रह है इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। शुक्र को बोला जाता है इंग्लिश में वीनस। ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि शुक्र जो है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। दूसरा इसमें पॉइंट हमने कवर किया था कि जो शुक्र है इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के बहुत पास है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया पृथ्वी की बहन। और तीसरा पॉइंट इसमें है सबसे चमकीला ग्रह। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह माना गया है, सबसे चमकीला ग्रह। तो हमने क्या क्या पॉइंट निकाला कि जो शुक्र है, शुक्र ग्रह ये सबसे चमकीला ग्रह है। दूसरा पॉइंट है ये पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी के समान भी है। और तीसरा पॉइंट है कि सबसे चमकीला ग्रह है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में, जैसे लोअर पीसीएस तक की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो शुक्र ग्रह है ये सबसे गर्म ग्रह है। अब इसमें गलती हो जाती है बच्चों से, सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना गया है। अब इसमें गलती होती है कि सबसे पास में बुध ग्रह है। तो हम लोग जब भी ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं उसमें किसी भी कंपटीशन परीक्षा में, तो हमें लगता है कि सबसे पास में, सूर्य के सबसे पास में बुध ग्रह है, तो पास होने के कारण सबसे गर्म ग्रह यही होगा। जबकि सही क्या है कि सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है बुध, उससे भी अधिक गर्म होता है शुक्र। अब ये गर्म क्यों होता है अधिक, इसके आगे भी, इसके लिए भी लॉजिक है। इसके लिए क्या कारण है, क्यों गर्म होता है? क्योंकि शुक्र ग्रह पे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, CO2 गैस। अब ज्यादा CO2 गैस जहाँ रिलीज होती है वहां गर्मी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसलिए सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह। इसके अलावा सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये सुबह और शाम के समय आकाश में दिखाई देता है। तो इसलिए इसे हम सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा और भोर का तारा ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो हमने शुक्र ग्रह में क्या क्या सीखा कि सब शुक्र ग्रह जो है अपना, ये शुक्र ग्रह वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। दूसरा पॉइंट, इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के बहुत पास है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि सबसे चमकीला ग्रह है, चमक इसमें सबसे ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखें। अगला इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। तो अब हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में समझ चुके हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे पृथ्वी के बारे में, समझेंगे पृथ्वी क्या है। अब क्योंकि ये ऐसा ग्रह है जिसमें हम लोग रहते हैं, तो इसलिए इससे ऑब्जेक्टिव भी थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। इसलिए हम पृथ्वी को थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो अगला हमारे पास जो ग्रह है वो है पृथ्वी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थ, पृथ्वी या बोले अर्थ। अब पृथ्वी जो है ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रहों की आकार की स्थिति में अगर देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला पॉइंट हो गया पृथ्वी से कि पांचवा सबसे बड़ा ग्रह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जल उपस्थित है या जल पाया गया है, इसीलिए इस पर जीवन संभव है। तो एकमात्र उपग्रह जिस पर जीवन संभव है, अभी तक एकमात्र उपग्रह जिस पर जीवन संभव है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के बारे में
पृथ्वी, जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि जो बुध ग्रह है, पृथ्वी के बाद सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह बुध था, जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहा था। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं थे। दूसरा ग्रह है शुक्र, शुक्र भी दूसरा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं थे। तीसरा ग्रह हमारे पास आया पृथ्वी। तो अगर हम दूरी के क्रम में देखें, सूर्य से दूरी के क्रम में, तो हमारा पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है। और अगर हम आकार की स्थिति में देखें तो पृथ्वी 5वें नंबर पे आता है। अब इसमें हमने जाना कि ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि इस पर पानी की उपलब्धता है और ऑक्सीजन की। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं थे, बुध और शुक्र के पास। यहीं से उपग्रह शुरू हुए हैं, उपग्रह होना तो यहाँ से शुरू हुआ, इसलिए इसके पास केवल एक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब पृथ्वी से और भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, जैसे ये पृथ्वी रहा तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2, 23 सही 1/2, 23 होल 1/2, 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। जिस भी एक्सिस पे पृथ्वी झुकी हुई है 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। अब पृथ्वी अपने जिस अक्ष पर झुकी हुई है उस अक्ष पर लगातार घूम रही है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। तो अब अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है लगातार, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अब पृथ्वी पर दिन और रात कितने समय में पूरा होते हैं, तो 23 से 1/2 मतलब लगभग 24 घंटे में एक दिन पूरा होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसी कारण दिन और रात होते हैं। तो अगर पूछा गया कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, तो ये अपने अक्ष पर, जैसे हम किसी गेंद से इसकी अगर हम तुलना करें तो जैसे किसी गेंद को फेंका गया तो अपने स्थान पे भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो ऐसे पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर भी घूम रही है। और इसके साथ साथ अगर हम सूर्य के किनारे किनारे देखें, मान लो ये सूर्य है सन, तो इसके किनारे किनारे अगर पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पे, तो अपने अक्ष पे भी घूम रही है। और इसके साथ साथ अभी इसकी कंडीशन यहाँ थी, कुछ देर बाद यहाँ आएगी, फिर कुछ दिनों बाद यहाँ आएगी और कुछ दिनों बाद यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करते हुए ये अपने अक्ष पे भी घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है। तो अपने अक्ष पर ये घूम रही थी, अपने ही अक्ष पर ऐसे घूम रही थी, ऐसे अपने अक्ष पे। तो इसलिए इस पे दिन और रात होते हैं, जो कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है अपने ही अक्ष पर। और अपने अक्ष के साथ साथ घूमते हुए जो सूर्य का चक्कर है इसको 365 सही या 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। तो इस 6 घंटे को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, यही 6 घंटे जाके एक्स्ट्रा हर चौथे साल में ऐड होके एक दिन बढ़ जाता है और फरवरी 29 की हो जाती है। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 365 दिन में लगाती है। एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। तो हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव समझा पृथ्वी के बारे में कि ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो तीसरा ग्रह है। अगला हमने पॉइंट देखा कि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन अभी तक संभव है। पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिसका एक उपग्रह है। अभी तक एक उपग्रह इसके मिले हैं, बाकी के बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं थे, तो अब पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब तीसरा पॉइंट हमने देखा, पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए 24 घंटे में एक चक्कर अपने ही अक्ष पे पूरा करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला पॉइंट हमने देखा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो ये सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। जो ये वार्षिक गति पृथ्वी करती है, इसी के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन भी होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जो इसका अक्ष था कुछ झुकाव
23 से 1/2 डिग्री था, लेकिन अब ये घूम के पृथ्वी यहाँ आ गई इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे आ गई और फिर इसलिए इसका पोजीशन बदल रहा है। पोजीशन के बदलने के कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते हैं, जैसे गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, 6-6 महीने के अंतराल पर, यहाँ कहें 4-4 महीने के अंतराल पर मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। तो अगर पूछा जाएगा किसी कंपटीशन एग्जाम में कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन क्यों होती है, तो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होती है। पृथ्वी की वार्षिक गति क्या है कि जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए चारों ओर भी घूम रही है, इसको हम पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है, जो कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसके कारण दिन और रात होते हैं। तो इतने ऑब्जेक्टिव पृथ्वी के बारे में बन सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहा, मतलब अगला ग्रह है मंगल। ग्रहों की दूरी के क्रम में हम चल रहे हैं, जिसके क्रम में अगला ग्रह हमारा है मंगल। अब हम मंगल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि मंगल ग्रह क्या है। तो मंगल, जैसा कि इसका नाम है मार्स, हिंदी में बोलते हैं मंगल ग्रह, इंग्लिश में इसका नाम है मार्स, मार्स प्लेनेट या फिर मार्स बोले, MARS, मार्स। जो ये मंगल ग्रह है ये लाल कलर का होता है। मंगल ग्रह का रंग अगर पूछा जाए तो लाल रंग का होता है, लेकिन ये मंगल ग्रह लाल रंग का क्यों होता है अगर पूछा गया, तो इसका कारण है आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, इसे अगर हम पहला पॉइंट देखें तो इसे लाल ग्रह कहा जा गया है, लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अब अगर कोई पूछा कि क्यों कहा जाता है, या किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया कि मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। अब अगला ऑब्जेक्टिव इसमें से बन सकता है मंगल ग्रह पे कि मंगल ग्रह जो है ये अपना, मंगल ग्रह कितने अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है। तो पृथ्वी जो थी वो 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई थी, और मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है। तो पृथ्वी के लगभग समान है, झुका है, इसलिए ये सूर्य अपने अक्ष पर अगर 25 डिग्री झुका है तो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में इसे भी लगभग 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर हम एक औसत देखें तो औसत इसकी जो अपने अक्ष पर गति है वो लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसीलिए मंगल पर जो जीवन संभावना है, पृथ्वी के बाद पहला मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर अभी जीवन की सबसे अधिक संभावना है। तो अगला लॉजिक पॉइंट हमारे पास बन सकता है कि पृथ्वी के बाद मंगल पर जीवन की संभावना सबसे अधिक है, जीवन की सबसे अधिक संभावना है, जिस पर वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, सबसे अधिक संभावना है, जिस पर वैज्ञानिक रिसर्च अभी चल रहे हैं कि कैसे हम इसकी संभावना को खोजें, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ जीवन संभव है कि नहीं है, ये रिसर्च चल रहा है। तो पहला पॉइंट हमने देखा मंगल के बारे में कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, इसके आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है, जो पृथ्वी के लगभग समान है। पृथ्वी के बाद मंगल पर ही जीवन की सबसे अधिक संभावना है। बाकी सभी ग्रहों की तुलना में अगर देखा जाए तो पृथ्वी के बाद पहला एक ऐसा ग्रह है मंगल, जिस पर जीवन की संभावना सबसे अधिक है। इस पर जीवन की संभावना खोजी जा रही है, इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजे जा रहे हैं पता लगाने के लिए कि इस पर जीवन संभव है या नहीं है। तो ये हो गया। अब अगला जो हमारे पास ये पट्टी दिख रही है, ये पट्टी है क्षुद्र ग्रहों की, या क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ये जो पट्टी है क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो हमें आशा है कि आपको शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में, मंगल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इसके पहले के बुध और सूर्य के बारे में अगर समझना है तो हमारा पिछला वीडियो देखें, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह क्या है। तो अब हम क्षुद्र ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, सबसे पहले क्षुद्र ग्रह क्या है। तो क्षुद्र ग्रह है जब ये सारे ग्रह निर्माण हो रहा था, जब इन ग्रहों का निर्माण हो रहा था अंतरिक्ष में, जब भी ये लोग बन रहे थे या इनका निर्माण हो रहा था, उस समय कुछ ऐसे पिंड थे, कुछ ऐसे आकाशीय पिंड थे जो गोल रूप धारण नहीं कर पाए या गोल नहीं बन पाए।
जो गोल नहीं बन पाए उन वे पिंड अपने मूल अवस्था में रह गए, मतलब कुछ टेढ़े मेढ़े लंबे चौड़े ऐसे रह गए पत्थर के जैसे। तो उन जो ऐसे रह गए और फिर भी अब चूंकि वह हैं आकाशीय पिंड ही, उनका आकार गोल नहीं हो पाया, फिर भी वह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं अपने 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 ही गति के अनुसार सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो अब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी इनकी जो आकृति है या आकार है वो ग्रहों के आकार के जैसी नहीं हो पाई, तो इसलिए इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं ये भी एक प्रकार के ग्रह। वैसे ग्रह क्या है? ग्रह एक आकाशीय पिंड है और जो कि गैसों के बने होते हैं। ग्रह जितने भी ग्रह हैं सब लगभग गैसों के बने हुए हैं। तो अब ये भी क्या है? गोल नहीं हो पाए, लेकिन सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो आशा करते हैं क्षुद्र ग्रह समझ में आया होगा। अब इसमें एक पॉइंट आता है उल्का और एक पॉइंट आता है उल्का पिंड, कि उल्का क्या होता है और उल्का पिंड क्या होता है, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। उल्का, तो उल्का क्या है? उल्का जैसे अब ये वही पत्थर हैं या वही आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों के जैसे गोल आकार धारण नहीं कर पाए, फिर भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों में जब ये सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं तो बीच में, जैसे देखिए सूर्य का चक्कर जब ये लगा रहे हैं तो बीच में पृथ्वी अपनी आ रही है। तो अब कुछ जो क्षुद्र ग्रह हैं वो जब चक्कर लगा रहे हैं तो आकाशीय जो, जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ क्षुद्र ग्रह आकर्षित हो जाता है पृथ्वी की ओर। जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी के और ये सूर्य रहा, तो सूर्य के पहले ही पृथ्वी पड़ जाती है। जैसे देखिए पृथ्वी तब सूर्य, और यहाँ पर ये सारे चक्कर लगा रहे हैं क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह जब चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाने के क्रम में कुछ क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और पृथ्वी की ओर जब आते हैं तब क्या होता है? पृथ्वी की ओर आने के क्रम में जो पृथ्वी का समताप मंडल है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पृथ्वी के वायुमंडल की पेटियां, जिसमें समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल और बहुत सारे मंडल बताए गए हैं। तो उनमें जब समताप मंडल में आता है तो घर्षण होता है, और घर्षण के कारण ये उल्का पिंड जल जाते हैं। इन्हीं जले हुए पिंडों को, इन्हीं जले हुए आकाशीय पिंडों को हम लोग उल्का बोलते हैं, जो कि जल जाते हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास है उल्का पिंड क्या होते हैं। तो उल्का पिंड होते हैं जो, जैसे ये उल्का जो पत्थर जल गए, जब सूर्य के पास, जब चंद्रमा मतलब पृथ्वी के पास आए, तो पृथ्वी के पास आने के कारण समताप मंडल में घर्षण के कारण जल गए। तो जलने के बाद भी जो इनकी राख पात वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जल तो जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं जलते हैं। तो जब पूरी तरीके से नहीं जलते तो पृथ्वी पर ही आकर गिरते हैं। तो जो जल तो जाते हैं लेकिन जलने के बाद ही पृथ्वी पे आके गिरते हैं, उनको हम बोलते हैं उल्का पिंड। आशा करते हैं उल्का और उल्का पिंड समझ में आया होगा। अब एक होता है पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या होता है? हाँ, और एक पॉइंट इसमें और है कि इन्हीं को टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। वैसे तारे कभी टूट नहीं सकते, क्यों? क्योंकि तारे आकाशीय पिंड ऐसे पिंड हैं जो कि गैसों के बने होते हैं। अब क्या गैस कभी टूट सकता है? गैस कभी नहीं टूट सकता, इसलिए टूटता तारा और कुछ नहीं है, यही उल्का पिंड टूटता हुआ तारा कहे जाते हैं। तो इसलिए गांव में हम लोग बहुत सारी, गांव में या फिर कहीं भी कहा जाए, हम लोग टूटते हुए तारे से बहुत सारी मान्यताएं रखते हैं, जबकि टूटता हुआ तारा कुछ है ही नहीं, ये सारे उल्का ही और उल्का पिंड ही टूटता हुआ तारे कहे जाते हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास आता है पुच्छल तारा। कि पुच्छल तारा क्या होता है? तो पुच्छल तारा क्या है? अब जैसा कि हम सब जानते हैं जितने भी तारे हैं, जैसे कि सूर्य भी एक तारा है, जितने भी तारे हैं सब गैसों के बने हैं। तो अब गैसों के बने हैं, तब जैसे अब जब ये तारे जो है, तारे पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारे, जब ये पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहे होते हैं तो जो गैसें होती हैं, जब गैसें आगे बढ़ती हैं तो इसमें से कुछ गैस पीछे भी निकलती रहती है। तो जब ये गैस निकलती होती है तो ये हमें पूंछ के रूप में दिखाई देती है, जिसे कि हम पुच्छल तारा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। हाँ, और एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है किन दो ग्रहों के बीच में आती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है लोअर पीसीएस जैसे एग्जाम्स में। तो अब मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में आती है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। अब हम कैसे याद रख सकते हैं कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही आते हैं, क्योंकि वहां ऑप्शंस लगभग घुमा फिरा के दिए जाते हैं ऐसे ऑप्शंस जो लगभग बराबर होते हैं।
तो मंगल और बृहस्पति को कैसे हम याद रख सकते हैं? तो इसके लिए हमें याद रखना होगा कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की संख्या हम याद कर लें। जैसे पहला ग्रह आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब हम गिन सकते हैं कि आगे के 4 ग्रह जो होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, इनको हम कहते हैं बाह्य ग्रह। अब जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, हम ये याद रख सकते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, आगे के 4 और पीछे के 4, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में आती है। तो अगर हमें ये याद हो गया कि हम सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों को अगर हम क्रम वाइज याद कर लें, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो अब हम बिल्कुल बीचों बीच में जो पट्टी दिखाई देगी, तब हम पता लगा सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह की पट्टी पड़ती है। अब एक पॉइंट ये आता है कि शुक्र ग्रह, जो ये शुक्र ग्रह है हमारा, शुक्र और अरुण, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सारे, ये तो आप लोग जानते होंगे कि जितने भी ग्रह हैं, हम जैसा कि हम सब जानते हैं जितने भी ग्रह हैं वे पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। किस दिशा में? जितने भी ग्रह हैं सब पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। और जितने भी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, इन पे सूर्योदय जो है, सूर्योदय ये किस दिशा में होगा? पूरब में होगा। जैसे पृथ्वी भी है, सूर्योदय पूरब दिशा में होगा। पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, इसीलिए हमें सूर्य लगता है कि पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है दिन में। जैसे जैसे सूर्य निकला, फिर दिन जैसे जैसे ढलता जाता है और शाम को हमें लगता है कि पश्चिम में जाके सूर्य अस्त हो गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि सूर्य चलता नहीं है, चलती हमारी पृथ्वी है जो कि पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। तो इसके जस्ट अपोजिट पूरब से पश्चिम हमें सूर्य आता हुआ दिखाई देता है। तो सभी ग्रहों में ये कंडीशन होती है कि पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, और जिन ग्रहों में ये कंडीशन होगी पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, उनमें सूर्योदय हमेशा पूरब की ओर होगा। अब 2 ग्रह हमने बताए, जो शुक्र ग्रह है अपना और अरुण ग्रह, इन दोनों में जो ग्रह, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कि किधर से चलते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर नहीं चलते हैं, ये उल्टा चलते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम। अगर ये ऐसा चलेंगे तब इसमें जो सूर्योदय होगा ये कहाँ होगा? पश्चिम में। तो इनमें जो सूर्योदय होता है ये होता है पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट उल्टा चल रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। अब इनमें जैसे सूर्य पूरब से पश्चिम जाता हुआ दिखाई दे रहा था पहले के ग्रहों में, इनमें सूर्य किधर से जाता हुआ दिखाई देगा? पश्चिम से पूरब की ओर, उल्टा। तो ऐसे 2 ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र, ये भी पूछा जा चुका है कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में, शुक्र और अरुण, यही 2 ग्रह हैं जिसमें उल्टा, ये दोनों ग्रह उल्टा चलते हैं। और बाकी सभी ग्रह के जैसे बुध, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि और वरुण, इनकी उल्टा, इनकी गतियों की उल्टा गति करते हैं कौन? शुक्र और अरुण। अब हम इनको कैसे याद रख सकते हैं कि शुक्र और अरुण ही? तो अगर हम बताएं कि अगर सूर्य से दूरी के क्रम वाले ग्रह अगर आपको याद हैं, तो आप याद रख सकते हैं कि सूर्य के बाद वाले दूसरे नंबर पे जो ग्रह आता है, शुक्र के बाद पहला ग्रह, मतलब बुध, सूर्य के बाद जो पहला ग्रह है बुध है, बुध के बाद शुक्र, तो सूर्य के बाद दूसरा ग्रह हो गया। और पीछे से भी हम देखें तो वरुण के बाद अरुण आता है। तो आगे से भी दूसरे नंबर पर, पीछे भी से भी दूसरे नंबर पर जो ग्रह आते हैं ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टा चलते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आई होगी, और भी अधिक जानकारी के लिए उम्मीद है कि इतने जानकारी से आपके कंपटीशन में कोई भी अगर इससे सौरमंडल से प्रश्न आया तो आपका गलत नहीं होगा। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में है उसकी लिंक, उसको आप अवश्य देख लें।